हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो आज जो है मैं गाइस काफ़ी टाइम बाद मैं लॉन्ग फॉर्मेट में व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आई नो। तो आज जो है 5 सितंबर है। तो आज है ललई छठ जो मैं करती हूँ और फास्टिंग जो होती है मेरी। तो मैं सुबह उठ गई थी, जल्दी उठी थी इस सेंस में कि मैं सुबह उठ के फटाफट से पहले अपने काम कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं नहा के रेडी होकर तब पूजा करूँगी। बट हमारे ये जो छोटे जनाब साहब हैं ये भी मेरे साथ ही उठ गए, तो मेरा भी कोई काम नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ अभी झाड़ू लगाया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले झाड़ू लगा चुकी हूँ, फिर मैं थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ और विराज और शिव के लिए खाना बना लेती हूँ। उसके बाद ही जो है मैं फास्टिंग के लिए सब चीज़ें रेडी करूँगी, नहा के ही रेडी करूँगी, उससे पहले तो मैं करूँगी नहीं। एंड विराज इज सेइंग हाय। और ये सुबह सुबह इतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है ना। मेरी अभी नींद खुली रही है, जबकि मैं अभी झाड़ू लगा चुकी हूँ, नॉर्मल क्लीनिंग कर चुकी हूँ, वॉशिंग मशीन लगा चुकी हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है कि अब मैं सो जाऊँ, लेकिन ये भाई साहब उठते से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी शिव जो है जिम गए हुए हैं, तो मैंने उनको बुलाया है कि आप आओ और इसको देखो, अदरवाइज़ मेरा काम नहीं होगा। मैं सोच रही थी टाइम से, मतलब जब तक ये विराट स्कूल जाता है तब तक मैं टाइम से फटाफट से बाकी सारे काम कर लूँ, लाइक क्योंकि इन लोगों के लिए लंच वगैरह बनाना ही पड़ेगा। एंड एज यू नो, यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, तो सब मुझे खुद से करना है। तो मैंने मशीन भी इसी सेंस में लगा दी कि फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो और मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दी है, तो अभी मैं चेंज वगैरह कर दूँगी ताकि क्लीन रहेगा, तो मैं आराम से लेट वेट सकती हूँ, सब कुछ साफ़ है। वैसे भी मैंने अभी परसों ही चेंज किया था, लेकिन मतलब हो जाता है ना, बच्चे इधर उधर जाते हैं, ऐसे चढ़ जाते हैं। तो और बाकी सारी चीज़ें जो हैं मैं अभी क्लीन वीन करके, खाना बना करके और बाकी सारा काम करके ही नहा के फिर रेडी होंगी, तब पूजा करूँगी। पूजा जो है मैं यहाँ पे बाहर इस वाली बैल्कनी में करूँगी। और फॉर्चुनेटली मुझे जो है महुए का पेड़ जो है प्रॉपर मिल गया है, तो मैं यहीं पे करूँगी। और शिव जो है विराट जब स्कूल चला जाएगा उसके बाद जाएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो है मेरी अरेंज हो चुकी हैं, बाकी सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो ये रैपर बन रहे हैं। और मैंने बस अभी बस प्रॉपरली फेस जो है अच्छे से वॉश किया है, बस और कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें दातून वगैरह भी महुए का ही करना होता है। तो वो मैं अभी तब के तभी करूँगी। अभी मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया। एंड आई नो बहुत सारे लोग मतलब नहीं कुकिंग करते बिना ब्रश वश किए, और मैं भी नहीं करती हूँ जनरली, तो कभी नहीं करती, बट आज मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर मैं ये सब सारी चीज़ें पहले नहीं करूँगी तो मेरे पास नहा के फिर रेडी होके फिर ये सब काम करने का टाइम नहीं रहेगा। और टाइम भी नहीं, और इन द सेंस फिर वो आपको साफ़ कपड़े पहन के पूजा पाठ करनी होती, तो फिर तो आप खाना बनाने लगो, हर चीज़ करने लगो, तो फिर वो क्लीन नहीं रह जाएगा। तो आई डोंट नो इफ़ आई मेकिंग सेंस और नॉट। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। अब मैं फटाफट से काम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये और जो हमारा लड्डू, वो लड्डू उठ गया है, और इस लड्डू के लिए मैंने फास्ट रखा है, इनकी लंबी उम्र और इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए। और आज वैसे टीचर्स डे भी है, सो हैप्पी टीचर्स डे टू यू गाइज। और आज फास्ट रहने का दिन है, यानी माओ का दिन है। तो माँ से बड़ी टीचर कौन होती है ना विराज। ऐसे ऐसे सर ला रहा है जैसे इन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली विराट स्कूल जाएगा, इसके रहते तो मैं नहीं करूँगी पूजा वूजा, ये स्कूल जाएगा। बट ये पूजा इसी के लिए है, मेरा सबसे प्यारा बच्चा है ना। पर बहुत शैतानी करता है ये, बहुत शैतान हो गया, बहुत शैतान प्रो मैक्स वाला हो गया ये। इसकी शक्ल पे बच जाएगा, शक्ल बड़ी ही मासूम सी है, पर बहुत शैतान है, बहुत शैतान। तो गैस किचन में गई मैं, सबसे पहले मैंने फ्रूट्स कट कर दिए थे, और फिर मैंने लंच की भी प्रिपरेशन कर दी थी। मैंने सिर्फ उस दिन पराठा सब्ज़ी बनाया था, तो सब्ज़ी आलू परवल की मैंने बना करके रख दी और फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए। और उस दिन मैंने कोई जूस वगैरह शायद नहीं बनाया था। और विराज को टिफ़िन में मैंने रात का आलू लेफ़्ट ओवर था, उसी का मैंने उसमें फिलिंग बना के उसके लिए एक कचौड़ी और एक ब्रेड रोल जैसा बना करके रख दिया था। फिर मैंने पूरी साफ़ सफाई की विराज के स्कूल के जाने के बाद। थोड़ा जल्दी जल्दी मच गया था, तो फिर उस टाइम मैं शूट नहीं करी। और फिर फटाफट से मैंने पूरी क्लीनिंग करी, क्योंकि भाई तीज त्यौहार का दिन है, तो उस दिन तो क्लीनिंग मस्ट है, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं। और फिर मैंने वही फटाफट से करके और अपने बाकी के सारे काम निपटाए। वॉशरूम वगैरह भी सब क्लीन करना था, तो वो सब मैंने एक दिन पहले ही जो है क्लीन कर लिया था। तो गाइज़ मेरा सारा काम जो हुआ है हो चुका है, 9 बज चुके हैं। एंड अभी जो है शिव गए कुछ लेने के लिए, इसलिए मैं नहाने नहीं जा रही हूँ, वरना फिर कौन दरवाज़ा खोलेगा। और दूध वाले भी आने, मैंने उनसे दूध और भैंस के दूध की दही मंगाई थी, तो वो लेकर के आने वाले हैं, तो इसलिए मैं नहाने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ शिव पहले आ जाए, क्योंकि मैं अभी क्लीनिंग वगैरह की, तो मुझे अगर दूध वाले आ जाएंगे तो मुझे लेना पड़ेगा। इवन तो मैंने टेबल क्लीन करके उस पर चीज़ें रख दी हैं, तो उनको बोल भी सकती हूँ कि आप डाल दो, या जो भी है ऐसे रख दो। तो शिव आ जाएंगे तो उसके बाद की मैं सारी चीज़ें जो हैं करूँगी। तो
गाइस गॉट डन विद नहाना धोना एंड एवरीथिंग। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो मैंने अभी एक नॉर्मल सा सूट डाल दिया है, ये भी नया ही है, इनफैक्ट नया सूट ही है। तो ये मैंने अभी डाल लिया है एंड अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो बालकनी वगैरह है वो सब पूरी अच्छे से वॉश कर दी है। और ये है मेरे महुए का पेड़, ये वाला, और इसी में जो है मैं पूजा करूँगी। बाकी सब कुछ रेडी हो गया, शिव कुश और फ्लावर वगैरह सब कुछ ले करके आ गए हैं। तो अब मैं बस सारी चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ, सब कुछ करके सब कुछ रेडी कर दूँगी, ताकि सब कुछ रेडी कर दूँगी और उसके बाद रेडी होंगी मैं। एंड फिर क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, तो अभी मैंने सूट डाल लिया कि मैं फटाफट से सारा काम कर लूँ और उसके बाद साड़ी पहन के रेडी वेडी होके तब मैं पूजा करूँगी। तो अभी काफ़ी टाइम है अच्छा खासा, और पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस तैयारी करके सब रखो तो पूजा तो बस मुश्किल से 15-20 मिनट में ये हो जाती है, इसमें मेजर कुछ करना नहीं होता है। तो अभी मेरा फेस बहुत कोसा लग रहा है एंड मुझे प्यास लग रही है, पता नहीं लिटरली। तीज में तो बहुत ज़्यादा रहता है, तीज में तो 24 घंटे रहने होते हैं, उसमें नहीं पता चल रहा, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों मुझे वो लग रहा है अभी प्यास लग रही है। और तो मैं पहले सारा सामान वगैरह रेडी करती हूँ। मैं कैमरा वहीं पे फिक्स कर दूँगी और हाइपर लैप्स मोड में ऑन कर दूँगी, सारा सामान वगैरह रखती जाऊँगी। तो यस गाइस, और क्योंकि कोई है नहीं, शिव है तो उनका वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वो घर से काम अपना कर रहे हैं, तो अपना जो है काम मतलब लॉगिन करने गए हैं, तो अपना लॉगिन करेंगे, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी कोई सुबह से कुछ हेल्प नहीं मिली है, सब कुछ आराम से मैंने खुद ही किया है, बस शिव ने सारा सामान मुझे ला करके दे दिया है। तो मैं यहाँ पे हाइपर लैप्स में कैमरा सेट करती हूँ और सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करना शुरू करती हूँ। तो मैं धीरे धीरे ला के सारे पूजा के सामान जो है वहाँ पे रख रही हूँ। और महुआ का पेड़ इस बार हम लोगों ने ख़रीद करके लेके आए थे। फिर मैं यहाँ पे आलता लगा रही हूँ, मैंने कहा पहले मैं ये लगा लेती हूँ फिर मैं रेडी होती हूँ। और महुए का पेड़ जैसे मैंने बताया कि हम लोग पूरा इस बार ख़रीद करके ले करके आए थे, क्योंकि यहाँ पे महुए का पत्ता एनी हाउ नहीं मिला था। फिर हमने एक नर्सरी वाले से बात की, तो उसने जो है हमें एक पूरा पेड़ ही ख़रीद के दे दिया था, तो जो कि मैंने वहीं अपने बालकनी में रख दिया। फिर मैं फटाफट से एकदम सिंपल तरीके से रेडी हुई जल्दी जल्दी। और ये साड़ी जो है मैंने पहनी है रेड और मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी है, काफ़ी अच्छी है। और रेडी होने के बाद फिर मैंने वही कैमरा सेटअप किया, क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा था। मैंने बालकनी में मतलब कुछ भी इधर उधर एडजस्ट नहीं की थी, चीज़ें जो जैसी थी वैसी ही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले कुछ निकाल के उसको अच्छे से वॉश करके, और फिर मैंने उसको उसी गमले में गाड़ दिया जिसमें महुए का वो लगा हुआ था। एंड वहाँ काफ़ी गर्मी हो रही, तो शिव ने खिड़की खोल दी एसी चला के कि वो लगेगा, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया एसी बंद कर दें। फिर वो जो कुछ था ना वो बहुत झुक जा रहा था नीचे की तरफ, इसलिए मैंने उसको अच्छे से रक्षा धागा से जो है ना बांध दिया। फिर मैंने अपनी पूजा की जैसे करते हैं, चुनरी वगैरह चढ़ा करके वही धूप अगरबत्ती दिया दिखा दिया, और सारा प्रसाद वगैरह सब जो निकाल के रख दिया। और उसके बाद इसमें कुछ में ना 6 गांठ लगानी होती है, मतलब अगर आपके एक बच्चे हैं तो 6 गांठ लगानी, वो भी एक हाथ से लगानी होती है, दोनों हाथ से नहीं यूज़ कर सकते। फिर मैंने 6 कहानियाँ सुनी, मतलब जो भी लल्लई छठ की कहानी होती है, यहाँ शिव आ करके पिक्चर क्लिक कर रहे थे मेरी, और मैं बैठ के वही कहानी सुन रही थी। उसके बाद मैंने जो है फिर सोहर गीत सारे सुने, फिर मैंने आरती की और मैंने वही पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हुआ। तो गाइज़ मेरी पूजा जो है वो हो गई है अच्छे से। अब मैंने छठ माता से माफ़ी तो मांग ली है कि मेरी मतलब जैसी अपनी श्रद्धा से मैंने पूजा कर ली है, बाकी भगवान माफ़ करें जो भी गलती वलती हुई हो। बाकी अभी शिव जो हैं, शिव ने वहाँ पे माथा टेक लिया है, और विराज अब आएगा तो मैं उसको वहाँ पे हाथ जुड़वा दूँगी, क्योंकि विराज तो अभी है नहीं, वो स्कूल गया हुआ है, वो आएगा भी थोड़ी देर में। तो और मैं गमले में जितना पानी डाल रही थी ना उसको तालाब बनाने के लिए, वो गमला उतना ही पानी सोख ले रहा था। तो बट कोई नहीं, ठीक है, मेरी पूजा अच्छे से हो गई है। एंड बस ये प्रसाद है, अब मैं इसको खा करके पानी पीऊँगी। और ये प्रसाद थोड़ा सा ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत अजीब लगता है खाने में, महुए की वजह से। दही चावल रहे तो आदमी आराम से खा लेता, पर महुए की वजह से ना थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आता है उसका। और वैसे तो जैसे 2 लोग रहते हैं, जैसे मैं मम्मी जी के साथ करती थी तो ऐसे एक्सचेंज करते थे प्रसाद ऐसे ऐसे करके, बट यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसका क्या करूँ। तो
मैंने बस एक इसमें से उठा लिया और एक और उठा लिया है। एक में शिव और विराज को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दूँगी और एक में खा के अपना व्रत खोलूँगी, इसको खाती हूँ। और मैंने मेकअप कुछ नहीं किया था, बस फटाफट से एकदम बेसिक सा करके रेडी हुई थी मैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था। मेन ना दूध वाले ने थोड़ा लेट कर दिया था, जो वो दूध और दही लेके आने वाले थे वो उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया था, तो इसीलिए काफ़ी मतलब लेट हो गया पूजा करने में, वरना मैं तो रेडी थी। वही मैं उनका वेट कर रही थी कि वो जल्दी आ जाएं। तो मैं बोल रही हूँ तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर रखा है। मैं पहले सबसे पहले फ़ैन चलाती हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। वहाँ पे भी ना बहुत गर्मी हो रही थी पूजा करने में। तो अब मैं ये प्रसाद खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फिर मैंने बैठ करके ललाई छठ माता को धन्यवाद करके कि मेरी पूजा सफल हुई, और उसके बाद मैंने प्रसाद खाया एंड मेरा मुंह बना, क्योंकि मोए का टेस्ट बहुत ही अजीब सा आ रहा था उसमें। और फिर जो है मैं पानी वानी पिया, मैंने अपना व्रत खोला। सो गैस फ़ैन की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत गर्मी है। तो मेरा मेकअप ना यूजुअली इस बाथरूम में होता है, तो इसीलिए मैंने मतलब जब मैं रेडी होने से पहले, मतलब नहाने वाने से पहले, मैंने अपना सारा मेकअप यहाँ रख के उसको अच्छे से सब क्लीन करके मैंने यहाँ रख लिया था, ताकि मैं यहीं पे रेडी हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं साड़ी वाड़ी पहन के बाथरूम में तो रेडी होती नहीं, तो इसलिए मैंने अपना सब मेकअप यहाँ रख लिया है। और अब जो है विराज के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है, तो इसलिए मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें जो हैं हटाती हूँ, क्योंकि वो आते से ही एकदम आफत कर देगा। और मेरे बाल जो हैं बहुत गर्मी कर रहे हैं, तो मैं पहले ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, सब सॉर्ट कर लेती हूँ, सारी जो चीज़ें फैली वैली है वो समेट लेती हूँ। उसके बाद मैं पिक्चर्स वगैरह अपनी क्लिक करूँगी। एंड कैमरे में तो मैं बहुत गोरी आ रही हूँ, पर मैं इतनी गोरी हूँ नहीं। और दूसरी बात कि मेरा स्किन इतना अच्छा है भी नहीं यार, मतलब रियल में, बिकॉज मेरी स्किन ना इस टाइम बहुत गंदा वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा बेकार वर्क कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है मुझे घर में रहकर भी। और दूसरा मतलब अच्छे से लाइक होता है, परफॉर्म नहीं कर रही है। बहुत सारे पिगमेंटेशंस हो गए हैं, लाइक जगह जगह पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मुझे, जबकि पिंपल्स होते नहीं थे, नज़र लग गई है लग रहा है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते नहीं थे, लेकिन अभी भी देखिए अभी यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा अभी। और टैनिंग भी हो गई और अजीब सा टेक्स्चर हो गया स्किन का। तो सबसे पहले मैं ये सारा समेटती हूँ, स्किन केयर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारा समेटती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँगी। और आज मैं ऐसे करके विराज को नीचे तो नहीं लेने जाने वाली, शिफ्ट जाएंगे, वरना सारे कैब वाले बच्चे भी अजीब तरीके से देखेंगे। बस 10 मिनट में वो आ जाएगा, तो मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें समेटती हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया है, विराज स्कूल से आ गया था, तो इसलिए उसको जो है लंच वगैरह कराना था। तो मैंने पराठे वाठे बनाए, सब्ज़ी मैंने दिन में ही बना दी थी, पर पराठे मैंने अभी बनाए, तो दोनों लोगों ने लंच किया। और फिर मैंने बर्तन वगैरह धुले, और शिव ने कपड़े वॉश कर दिए थे वॉशिंग मशीन में, बस लास्ट वाले थे तो वो मुझे फैलाने थे, तो वो मैंने फैलाया, बाकी सारा काम किया। एक रील बनाई, 1-2 फ़ोटो खींची थोड़ा सा टचअप करके। बाकी तो वैसा ही मेकअप है जैसा मैंने मॉर्निंग में किया था, बस लाइनर मैंने ऐड करा है और कुछ नहीं। तो ऐड करके फिर मैंने 2-4 फ़ोटो खींची, अच्छी नहीं आ रही थी, फिर मैं इरिटेट हो गई। फिर मैंने चेंज कर लिया, वही वाला सूट पहन लिया। एंड अभी ये सब चूड़ी वगैरह नहीं उतारी है, क्योंकि त्यौहार के दिन ही तो ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं, उसके बाद कहाँ पहनते हैं, होश ही नहीं रहता पहनने को। और तो इसलिए मैंने अभी नहीं उतारा, मैं शाम को जब कुछ खा वा लूँगी उसके बाद ही। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाया है, और एक गिलास नारियल पानी है जो वो मैं पीने जा रही हूँ, बस दैट्स इट। मेरा अभी इस टाइम का हो जाएगा कोटा। फिर शाम को बस जो होगा वो मैं राइस खाऊंगी, जो तिनी का चावल होता है ना, बस वो बॉईल करके खाऊंगी, क्योंकि दही तो मैं नहीं खा सकती, मुझसे नहीं खाई जाती, बिना चीनी की मैं दही नहीं खाती हूँ। और दही तो पहले मैं नहीं खाती भी नहीं थी, अब तो थोड़ा मैं खाती हूँ रायते वगैरह में, पर मैं चीनी डाल के खाती हूँ, उस तरह मुझसे नहीं खाई जाती है। तो बस मैं राइस खाऊंगी शाम को, मतलब दिन डूबने से पहले खा लूँगी। और अभी मैं नारियल पानी पीती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है। क्योंकि मेरी बात नहीं यार, गर्मी में पूजा करने से ना वो जैसे सर नहीं चढ़ जाता है, वैसा सा हो गया। मैंने काफ़ी काम वाम भी किया, थक गई हूँ मैं, तो अब मैं विराज को भी सुलाती हूँ और खुद भी सोती हूँ। एंड हम मिलते हैं शाम को, बाय। तो गाइस कोइंसिडेंटली एक चीज़ हुई है, जो मैंने ये सूट पहना है और जो मैंने पूजा में साड़ी पहनी थी, वो दोनों राधा भाभी ने दी है। तो साड़ी तो बहुत सुंदर थी, बहुत कंफर्टेबल थी पहनने में, बहुत अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर, मतलब मुझे मेरा लुक इन्हांस कर रही थी और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी कर रही थी। और ये सूट भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा मैंने टाइट फिटिंग कराया था इसको जब मैं मतलब भाभी ने दिया था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी लूज़ हो रहा है अभी भी। और जबकि मैंने नाप दे के अपना प्रॉपर करवाया था, अपना पूरा नाप दिया था, फिर भी आई डोंट नो व्हाई इतना लूज़ लग रहा है। सो गाइज़ मैं आपको मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। एक्चुअली मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसलिए मैं सो गई थी और फिर मेरी आँख लग गई, मैंने नींद ही नहीं खुली। एंड फिर अभी मैं विराज को होमवर्क वगैरह करा रही थी,
तो अभी मैंने जो है तिन्नी का चावल जो है वो अपने लिए बना लिया है और ड्राई फ्रूट्स रख लिया है। अब मैं यही बस खा लूँगी, इसके बाद मेरा खाना पीना हो जाएगा। और मुझे काफ़ी लाइक हेडेक हो रहा है और वॉमिटिंग भी जैसा लग रहा था। तो तीज में इतना नहीं पता चलता है, आई डोंट नो व्हाई इसमें इतना ज़्यादा लग रहा है। तीज में तो पता होता है कि हाँ आपको नहीं खाना है, आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, ज़रा सा खा लो फिर अजीब सा सर चढ़ जाता है, वैसा सा हो रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे डिनर में क्या है। वैसे कुछ खास नहीं है। अगर मैं दही खा रही होती तो दही अच्छा होता है, इसमें मिला के खा सकते, लेकिन मैंने दही नहीं खाई। और अभी हल्का हल्का अंधेरा हो गया है तो मैं अभी खा लेती हूँ। और विराज और शिव जो हैं अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, तो अभी मैं बस दिखाती हूँ। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने और ये तिन्नी का चावल, बस इतना सा लिया। ज़्यादा मैंने बना तो ज़्यादा दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, तो बस इतना ही खाऊँगी। और बस गाइस अभी जो है रात हो चुकी है। मैंने सारे काम कर लिए। मैंने खाने के बाद शिव विराज ने मैगी बना ली, वो लोग बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करे। एंड फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किया, किचन क्लीन कर दिया है, और जो पूजा के भी बर्तन थे वो सब भी अच्छे से वॉश करके पोंछ कर रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ, सब कुछ मैंने वो कर दिया है, मतलब ईयरिंग्स वगैरह निकाल ली क्योंकि सब दुख रहा था। तो अभी बस मैं ये आउटफिट चेंज करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। एक दिन भी नेल पेंट नहीं रही, चिप ऑफ हो गई क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश किए। तो बस अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, इसके बाद कुछ कंफर्टेबल से पहनूँगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं सोऊंगी। अब देखती हूँ नींद आती कि नहीं, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि कल सुबह फिर उठना है, फिर से वही सारे काम। क्योंकि अगर आपको ये मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे आने वाली वीडियोज़ की। आई विल बी सुपर सून बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।